हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज़ विशाल परिहार। आप में से सभी लोग जो आईबीपीएस पीओ प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे जो हमारे डिस्क्रिप्टिव के होंगे, मैं उसको लेकर आज वीडियो करने वाला हूं। तो सारे टॉपिक्स को नोट कर लीजिएगा, उनको रिसर्च करके उनको कैसे लिखना है वो तरीके भी मैं आपको बताऊंगा। तो उन तरीकों को बताने के लिए मैंने आपके लिए वीडियो किया हुआ है, तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को देख लेना। यूट्यूब पर चैनल पर ही पड़ा हुआ है, इसी अपने विशाल परिहार वाले चैनल पर ये मैंने वीडियो किया था, हाउ टू करेक्ट डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो एक बार इसको देख लेना, जिसमें मैंने ये बताया कि किस किस तरीके से हमें एक डिस्क्रिप्टिव को लिखना होता है। तो लिखने का तरीका आप उसमें देखेंगे, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बाकी अब आप देखो टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो टॉपिक दोस्तों हम लोगों ने कुछ ऐसे सेक्टर्स के हिसाब से दोस्तों मैंने ढूंढ के निकाले हैं कि जो आपके सेक्टर वाइज आपको पकड़ने हैं। जैसे अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी करते हो तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक अलग होंगे, और अगर आप एसएससी में या फिर यूपीएससी में, स्टेट पीएससी के एग्जाम में होंगे तो वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यूजुअली क्या है, बैंकिंग और इकोनॉमी से रिलेट करता हुआ और इन चीज़ों से रिलेट करता हुआ ज़्यादा होगा। तो सबसे पहला दोस्तों जो आपके लिए बनता है जनरल टॉपिक, वो है एनपीए से रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है। आपको दोस्तों एकदम से बढ़िया से रेडी रहना होगा कि एनपीए इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर में कैसा है, मतलब इंडियन पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स है उसमें क्या है एनपीए की स्थिति। अब सवाल कैसे बन सकते हैं कि हाउ टू सॉल्व द इशू ऑफ राइजिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या फिर इंडियन बैंक्स ऐसे करके, द क्राइसिस इन इंडियन बैंकिंग ऐसे करके, या नो इजी सोल्यूशंस ऑन ए टैकलिंग एनपीएज ऐसे करके, या प्रॉज एंड कॉन्स पूछे जा सकते हैं पीएसयू के बैंक मर्जर्स के। ये मैंने एनपीए को हटाकर अलग से, बट इसमें मैंने लिख दिया है कि आपके मर्जर को लेकर क्या उससे प्राइवेटाइजेशन से हेल्प होगा या उसके मर्जर से हेल्प होगा, ऐसा करके कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एनपीए से जुड़ा हुआ है। बता देंगे कि भैया एनपीए बढ़ रहा है, इस चक्कर में सोच रहे हैं मर्जर कर दो, एनपीए बढ़ रहा है लॉस में जा रही है, एक काम करते हैं प्राइवेटाइजेशन में डाल दो, प्राइवेट बैंक्स बढ़िया काम करें, मतलब इस तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो ऐसा कोई भी टॉपिक होगा आपको एकदम से रेडी करना है, 100% रेडी करना है, बिना किसी डाउट के कि सर इसे करें कि नहीं करें। ये तो पक्का आना चाहिए, आप सबको आना चाहिए, बैंक एग्जाम की तैयारी करो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा दूसरा आता है हमारा दोस्तों एनवायरमेंट को लेकर। रिसेंटली क्या मीटिंग होने वाली है सीओपी 27। अब ये तो नहीं पूछेंगे सीओपी 27 में क्या हुआ, बट इससे रिलेटेड डेफिनेटली पूछ सकते हैं। पेपर बन चुका होगा, सब कुछ बन चुका होगा, एंड वक्त पे थोड़ा चेंज करते तो बात अलग है, क्योंकि करंट अफेयर्स में तो एंड वक्त पे चेंज भी कर देते हैं, बट सीओपी 27 होने वाली है तो आपको ध्यान रखना है एनवायरमेंट को लेकर। अभी जो एनवायरमेंट है ना, एनवायरमेंट का इंपैक्ट आपकी वॉर वगैरह से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ इंपैक्ट पड़ता है। महंगाई है, जो महंगाई बढ़ रही है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, कहीं ना कहीं एनवायरमेंट से कनेक्ट हो जाती हैं, तो वो आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। जैसे कि प्लास्टिक को लेकर पूछा जा सकता है, वेस्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या है, ये जनरल टॉपिक है, हमेशा रहेंगे प्लास्टिक वर्ल्ड में। या फिर सेफ बॉटल्ड वाटर क्या आपका ज़्यादा मतलब सेफ है। कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन क्या जाती है हमारी, कि जो पोल्यूशन पे ध्यान नहीं देते बट असल में उससे हम खो क्या देते हैं, उसको लेकर बात है। दूसरा है नेट जीरो कार्बन एमिशंस का टारगेट है 2070। लास्ट ईयर भी मैंने बोला था इससे रिलेटेड कुछ आ सकता है, बट नहीं आया था, बट इस साल आ सकता है। बिल्कुल डिस्कशन करने वाली बात है, क्योंकि जब बात एनवायरनमेंट को लेकर सीओपी 27 मीटिंग होने को है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो इससे रिलेटेड कुछ आएगा, आपको इस पर ध्यान रखना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, अच्छा एनवायरनमेंट के बाद दोस्तों एजुकेशन देखो, एजुकेशन में कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। जब कोविड था, कोविड के टाइम में कोविड से रिलेटेड चीज़ें थी कि 2020 मैंने लास्ट टाइम करा था, 2020 क्या ये 0 ईयर हो गया है एजुकेशन को लेकर देखा जाए तो इसको लेकर एक सवाल आया भी था, याद है, मतलब नहीं याद होगा तो यूट्यूब पर तो वीडियो पड़ी हुई, इस तरीके से एक सवाल आया था, और अब पिछले साल की बात है। तो अब दोस्तों क्या क्या आ सकता है, तो पहला तो हमारा जो हायर एजुकेशन है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्पेशली उसमें हायर एजुकेशन। आज ही हम लोगों ने आर्टिकल में पढ़ा कि यार बीटेक वाले तो बहुत सारे बच्चे हैं, और बीटेक वालों के लिए आपको अपॉर्चुनिटी भी दिखती है बहुत सारे, लेकिन जो ये बी आर्क कर लेते हैं इनकी अपॉर्चुनिटी कितनी है, साल में सिर्फ 10,000 ही बी आर्क में एडमिशन लेते हैं, बाकी एडमिशन ही नहीं ले रहे। मतलब ये काफ़ी बड़ा डेटा है जो हमारे सामने ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा है नीड टू रीवैम्प एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को रीवैम्प करने की जरूरत है। कहाँ रीवैम्प करने की जरूरत है, आज के टाइम में जो व्यक्ति एक सक्सेसफुल है उसके एजुकेशन उठा के देखो, उसका एजुकेशन किसी और फील्ड में रखा होता है, सक्सेस उसे किसी और फील्ड में मिल रखी है। मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में कुछ तो बदलाव की ज़रूरत है ना, ऐसा करके पूछा जा सकता है। रिसेंटली क्या है, कुछ कुछ नई चीज़ें हमारे सामने हो रही है हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल ऑफ एजुकेशन, कि ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। इससे बेनिफिट क्या है, कुछ आप ऑफलाइन पढ़ता है बच्चा, उसी में वहीं ऑनलाइन भी पढ़ रहा है, वहीं टीचर भी बैठे हुए हैं कि जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ा उससे डाउट हो वो पूछो, और ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरीके की हाइब्रिड मॉडल ना काफ़ी चल रहा है, इसका कितना इंपैक्ट आएगा क्या नहीं ये मुझे बताना है। दूसरा है ब्लूप्रिंट निकालो भैया हायर एजुकेशन को, कहने का मतलब है अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ओवरऑल हायर एजुकेशन को लेकर फोकस हो सकता है बहुत अच्छे से, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी सारे स्टेप उठाए गए हायर एजुकेशन पे ध्यान रखते हुए। ठीक है, ओके।
एजुकेशन के बाद कैशलेस इकोनॉमी, अगेन बैंकिंग है तो बैंकिंग इकोनॉमी से रिलेटेड जुड़ा रहेगा। तो सवाल ये, क्या इज इंडिया रेडी फॉर कैशलेस इकोनॉमी? सच्ची रेडी है? जवाब देना आपको। कैशलेस इकोनॉमी पूछ सकते हैं, इस सोसाइटी रेडी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन? डिजिटल इंडिया को लेकर टर्म पूछ सकते हैं, गोइंग कैशलेस, हाउ इंडिया कैन फुल्ली रियलाइज द प्रॉमिस ऑफ अ डिजिटल इकोनॉमी। ये सवाल घुमा फिरा के पूछा जा सकता है इकोनॉमी को लेकर, ये आपको दिमाग लगाना है, कैशलेस इकोनॉमी को लेकर पूछा है। इसके अलावा दोस्तों आप देख रहे हो अदर्स में आपके सामने कुछ मैंने इसलिए लिख रखे हैं यहाँ पर ताकि आपका दिमाग चलता रहे कि और अलावा क्या बन सकता है। बनने को तो ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन बैंकिंग से रिलेटेड जैसे कि फेक न्यूज़, बहुत कॉमन टॉपिक है, हर बार दिमाग में रहता है, रहेगा। इस साल सबसे ज़्यादा जो दिमाग में रहा है फ्री बी खूब रही। फ्री बी क्या? अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि लाओ एक काम करो, दिल्ली में ये फ्री में मिल जाए, ये फ्री में मिल जाए, ये फ्री में मिल जाए। कोई दूसरे नेता वो कह रहे हैं कि कलर टीवी फ्री में दे रहे हैं, है ना, कोई लैपटॉप फ्री में बांट रहा है, कोई मोबाइल फोन। ये फ्री बी का मतलब फ़ायदा क्या? असल में लोगों को इससे फ़ायदा ये फिर पॉलिटिकली से अपने हिसाब से घुमाया जा रहा है, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ऐसे करके सवाल बन सकते हैं। ठीक है, इससे हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या नहीं, ये है। टूरिज्म इंडस्ट्री कितनी बूम हुई है, कितनी नहीं कोविड के बाद से, बिल्कुल पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट जो स्कीम्स होती हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बैंकिंग पढ़ते हो ना, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ते हो, जनरल अवेयरनेस पढ़ते हो, जो भी आप गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ रहे हो ना, उस गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर दिमाग में जरूर रखो। आयुष्मान भारत हो गया, गवर्नमेंट स्कीम है, ध्यान रखो। ये मत पढ़ना भारत जोड़ो यात्रा पढ़ने लग जाओ, ठीक है वो मत पढ़ना लेकिन गवर्नमेंट स्कीम जितनी होती हैं वो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो जरूर पढ़ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, अडॉप्शन को लेकर डिस्कशन खूब चला है, तो इस पर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, ई लर्निंग हो गई, एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज को लेकर हो गया, इंडिया में 5G आ गया, 5G आके काफ़ी कुछ चेंजेस नहीं होंगे, तो 5G को लेकर ये इंपॉर्टेंट बनता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जनरल टॉपिक है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, मस्टर्ड को अप्रूवल मिल गया, मैंने हिंदी में लिख दिया ताकि दिमाग में रहे। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड होते हैं आप, जिसमें जीएम फूड में ब्रिंजल को भी डिस्कशन हुआ था लेकिन अप्रूवल नहीं मिला था, तो इससे क्या बेनिफिट होगा मस्टर्ड ऑयल में, याद है वो? तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो वो सनम 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 वाला वो पूरा आर्टिकल पढ़ा था, तो वही आर्टिकल है। सरसों के खेत दिखाए जा रहे हैं, इतना सरसों का खेत, बट असल में पता चल रहा है सरसों तो है ही नहीं, सरसों तो सब बाहर से आ रही है, और रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो गया तो ले दिक्कत हो गई। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेसी इन डिजिटल वर्ल्ड कितनी ज़रूरी है, रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर पूछा जा सकता है, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ग्लोबल इकोनॉमी पे। ग्लोबल इकोनॉमी यहाँ दोस्तों बड़ा रोल अपनाएगा। ये मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ। हाइब्रिड वर्क मैंने आपको बता दिया, न्यू नॉर्मल है, डिजिटल करेंसी लेकर पूछा जा सकता है, इंडिया की ई करेंसी को लेकर, ई रुपया जो है डिस्कशन में ये पॉइंट है। इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िएगा, बट मैंने ये जो बताया वो पढ़ लेना, बस बढ़िया है। कई बार दिमाग में आता है विमेन सेफ्टी को लेकर, बट इंपॉर्टेंट मुझे है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बट बाकी पढ़ लोगे इसी में आ जाएगा। 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से 1 आ जाएगा। ये तो दोस्तों सेशन था उसका जहां पर आप कर रहे थे ऐसे, ठीक है। अब मैं अगला एक और सेशन करूंगा जो मैं लेटर के टॉपिक बताऊंगा, तो लेटर के टॉपिक उसमें कर लेना। सेशन हो करते खत्म, लेकिन मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप लोगों को एक ये मेंस कॉम्बो है मेरा, मेंस कॉम्बो ले लो, बड़ा अच्छा रहेगा। मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, डिस्क्रिप्टिव की किताब है आपकी, और साथ में 1000 प्लस क्वेश्चन है, ये मेंस के लेवल के क्वेश्चन है, इनको सॉल्व कर लो, आपका पूरा मेंस जो है काम हो जाएगा। आप इतना पैसा खर्च करते हो, इन्वेस्ट करते हो, ये इन्वेस्टमेंट आप जरूर करो। 2299 वाला इसका प्राइस है, इसे करके कंप्लीट कर लेना मेंस वाला बढ़िया आराम से। ये परचेज कहाँ से करोगे? आप जाना vishalparya.com वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में वैसे दिया है डायरेक्टली परचेज का, फिर भी आप जाना vishalparya.com पर जाना, ठीक है, वहाँ पर आप इसे परचेस कर लेना। अकाउंट आपका बन जाएगा ना, तो वहाँ पर डाउनलोड्स का ऑप्शन आता है, देख लेना आपने अपने डाउनलोड्स में आपकी किताब खुल जाएंगी, ई बुक है सारी की सारी, आप मोबाइल फ़ोन में आराम से पढ़ सकते हो। कोई दिक्कत समस्या आए तो मुझे आप मेल कर देना यहाँ पर contact@vishalparya.com पर, इसमें मेल कर देना कोई दिक्कत समस्या है, ठीक है, मैं आपका सोल्यूशन करवा दूंगा। बाकी खत्म करते हैं दोस्तों सेशन को, और बढ़िया तरीके से सीखते जाओ। अब लेटर के लिए मैं अगली वीडियो और करूंगा लेटर के लिए, ठीक है। आज का सेशन कैसा लगा मुझे बताना, शॉर्ट कंसाइज सेशन मैंने रखा है, अच्छा लगा लाइक बटन प्रेस कर देना, शेयर भी कर देना सबके साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।